हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सीए उज्जवल सैगल और दोस्तों मैं आपके लेके आया हूँ सीए इंटर के बच्चों के लिए जीएसटी की लास्ट डे रिवीजन सीरीज, जब हम हर चैप्टर का बहुत ही फास्ट और एग्जाम ओरिएंटेड वे में रिवीजन करके चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो बात करके चलता है नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब सर देखो, अगर आपको पता हो सर, जो ये सेक्शन है 9 सब सेक्शन 5, सर ये बेसिकली कुछ सर्विस को बताता है। सर जिन सर्विस के केस में अगर वो सर्विस किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब के थ्रू दी जाती है, तो उन सर्विस के केस में कुछ केसेस के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसे ही उन सर्विस का सप्लायर मानते हैं और उससे टैक्स वसूलते हैं। उस अब इसी पूरे फंडे को समझते हैं कि कब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से टैक्स वसूलेंगे, वो कौन कौन सी सर्विस है और पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग सम पास्ट ईयर, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब सर सबसे पहले याद रखो सर, जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है वो कुछ 5 टाइप की सर्विस को कवर करके चलता है। सब वो कौन सी 5 सर्विस? देखो, पहली सर्विस है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, दूसरी है रेस्टोरेंट की सर्विस है, तीसरी है अकोमोडेशन इन होटल, फिर है हाउसकीपिंग और फिर पांचवी है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। अब सर पहले बात हम करके चलेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो सर ये चीज ध्यान देना, जब हम बात करके चलते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, तो उस केस में सर यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलो, फॉर एग्जाम्पल रैपिडो। अब सर इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो यहाँ पे कौन है, रैपिडो, उसके थ्रू अपनी सर्विस देते हैं। और क्या सर्विस देते हैं? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। तो हमेशा ध्यान रखना सर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जब भी दी जाएगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस केस में देखो सर सर्विस किस माध्यम से दी जा रही है। सर अगर तो कार या मोटर व्हीकल इन सब के थ्रू दी जा रही है, तो ऐसे केस के अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, सर हमारे एग्जाम्पल में रैपिडो, हम हमेशा रैपिडो से ही टैक्स लेंगे इसके ऊपर वो जीएसटी भर के चलेगा। वो एज अ सप्लायर ट्रीट करा जाएगा, चाहे जो एक्चुअल सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मैंने यही कहा, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है तो वो दी जा रही है कार या फिर मोटर व्हीकल के थ्रू, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वही लायबल टू पे टैक्स है। सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं डज नॉट मैटर। ठीक है। अगर सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है थ्रू ओमनी बस, ये कुछ पिछले 1-2 सालों में चेंज है तो ध्यान देना। अगर ओमनी बस के थ्रू दी जा रही है तो आप देखो एक्चुअल में देने वाला सप्लायर कौन है। अगर तो वो नॉन कंपनी है या वो होगा कंपनी, अगर तो वो है नॉन कंपनी, तो उस केस में सेम जो इको है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सर वो टैक्स पे करके चलेगा। और अगर सर्विस देने वाली कंपनी है तो उस केस में सप्लायर को टैक्स भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये चीज याद रखनी है, ऑलवेज कौन टैक्स भरेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। पर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई कंपनी ओमनी बस की सर्विस दे रही है फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, तो उस केस में सप्लायर भरेगा। बाकी जो भी केस हो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करके चलता है। आई होप आपको ये सर्विस समझ में आ गई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अब सर दूसरी सर्विस कवर है, वो है रेस्टोरेंट की सर्विस। अब सर देखो, रेस्टोरेंट की सर्विस कौन टैक्स भर के चलेगा? सर आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर एग्जाम्पल के लिए जोमेटो, ऑलवेज एंड ऑलवेज सर जोमेटो टैक्स पे करके चलता है। पर इसका भी एक एक्सेप्शन है। सर वो क्या एक्सेप्शन है? अगर जो रेस्टोरेंट है वो लोकेटेड है किसी ऐसे प्रीमिसेस के अंदर जहाँ पे जो रूम रेंट है वो 7,500 पर डे से ज़्यादा है, ऐसे केस के अंदर सर सप्लायर भर के चलेगा। मतलब तो छोटे मोटे नॉर्मल रेस्टोरेंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करके चलेगा। पर कोई बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट हो गया जो ऐसे प्रीमिसेस में लोकेटेड है जहाँ का एक दिन का किराया 7,500 से ज्यादा है, तो वहां पे हम कहते हैं नहीं नहीं, रेस्टोरेंट खुद तब भरा है तो वो खुद इस पर टैक्स पे करके चलेगा, तो वहां पे सप्लाई पे करके चलेगा। तो सर आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस समझ में आ गई, रेस्टोरेंट की सर्विस समझ में आ गई। अब सर 3 सर्विस बची। सर कौन सी? एक बची अकोमोडेशन इन होटल की सर्विस, हाउसकीपिंग की सर्विस और सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। सर इसमें अकोमोडेशन में आप समझ सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल ओयो। अब सर ये लास्ट वाला पॉइंट अभी ऐड हुआ, कौन सा? सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी, सर फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो पोर्टर। पोर्टर क्या करता है? सर पोर्टर जो लोकल डिलीवरी है
उसकी सर्विस देके चलता है, एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह लेके जाता है, लोकल, एक ही मतलब आसपास की एरिया में, तो लोकल डिलीवरी की सर्विस दे रहा है। एग्जाम्पल हो गया पोर्टर। तो सर तीन इन जो तीन टाइप की सर्विस है, इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर तो सप्लायर जो एक ऐसा सप्लायर जो ये इन तीन टाइप की सर्विस दे रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर तो वो सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में कौन टैक्स पे करेगा? सप्लायर टैक्स पे करेगा। और अगर नहीं है तो कौन पे करेगा? तो इको टैक्स पे करके चलेगा। तो आई होप आपको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 पूरा समझ में आया होगा, जिसमें 5 सर्विस कवर है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में कौन भर के चलेगा? हमेशा इको। पर इसका एक एक्सेप्शन, ओमनी बस और सप्लायर कौन? कंपनी। रेस्टोरेंट सर्विस के केस में हमेशा कौन भर के चलेगा? इको। पर एक एक्सेप्शन, अगर रूम रेंट 7,500 से ज्यादा है तो। और अगर इन दोनों के अलावा जो 3 सर्विस बची उसमें देखो सप्लाई रजिस्टर्ड है नहीं। अगर सप्लाई जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सप्लाई टैक्स पे करेगा, और अगर नहीं है तो इको टैक्स पे करके चलेगा। तो सर इस तरह में सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 भी कवर करा है। यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हो, तो इस पर ज़रा ध्यान देना। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी अपना फीडबैक है वो कमेंट्स में देना। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस लगातार मैं चैनल पर डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को मेरे अभी जाके दोस्तों के शेयर करना, और जो भी और मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।